दोस्तों, आज पूरी पृथ्वी राममय हो रही है, बल्कि ये कहें पूरा ब्रह्मांड राममय हो रहा है। हर एक कोने से, हर एक दिशा से भगवान राम की गूंज है। सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, पूरे संसार के अधिकतर देश जिस भगवान को मानते हैं वो राम है। कण कण में समाहित है राम। और आज विष्णु के अवतार हैं। हमारी मान्यता के हिसाब से वो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, जैसा आपको मैं आज के वीडियो में इस सब बात के बारे में बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, और अच्छा लगे तो फॉरवर्ड भी कीजिए। ये था पैरेलल रिलेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन थ्योरी। इवोल्यूशन जो उनकी थ्योरी थी वैसे ही हिंदुइज्म में है। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ 10 अवतारों का जिक्र है इवोल्यूशन से ह्यूमन मैनकाइंड की ओर, तो उसी का ही तरीका मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे भगवान विष्णु के अवतार भी कैसे कैसे मैनकाइंड की ओर गए, और आगे उसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है पूरी। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। धरती सूरज का एक टुकड़ा था, सूरज से अलग हुआ, घूमता रहा, अंडाकार शेप में है। धीरे धीरे अपनी कक्षा में जब वो स्थापित हुआ तब वो पूरी तरह आग का गोला था। ऊपरी सतह पे आग ठंडी हुई, पूरा पानी से भर गया, सब तरफ पानी ही पानी था। उस समय मत्स्य मछली के रूप में भगवान विष्णु अवतरित हुए। यानी एक बैक्टीरिया, एक अणु जो मत्स्य रूप में आया वो पहला था, यानी मैन का शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने अंदर से, कहते हैं हमारे पुराणों का हिसाब है कि वेदव्यास को ढूंढ कर निकाला, जो वेद थे हमारे उसको पानी में से ढूंढ कर निकाला, ये हमारे वो कहते हैं। और इंग्लिश में इसे कहते हैं सिल्वर इन पीरियड, जहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद दूसरा अवतार लिया उन्होंने कुर्मा अवतार, कछुए का अवतार, जिसके लिए कहते हैं मंदार पर्वत उनकी पीठ पे रख के समुद्री मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग को बांधा और देव दानव ने मंथन किया, और उससे 14 जो मेन आइटमें हैं वो निकली। लक्ष्मी जी भी वहीं से निकली थी, तो उसको हम एम्फीबोन पीरियड कहते हैं इंग्लिश में कहें तो। उसके बाद हुआ वरा अवतार, जो सुअर का अवतार था, जिन्होंने दैत्य हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष को मारा, उसे इंग्लिश में कहते हैं मैमल पीरियड, मैमल पीरियड हुआ। उसके बाद हुआ नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह। मत्स्य के बाद कुर्मा हुआ, कछुआ जो जमीन में और पानी में रह सकता है। उसके बाद सूअर अवतार हुआ, जो सूअर को क्या हरियाली और कोई चीज़ खाने की जरूरत नहीं होती, वो गंदगी से भी अपना सामान खो लेता है, कीचड़ से, इससे उससे खाकर अपना गुजारा कर लेता है। उसके बाद नरसिंह अवतार हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह अवतार। राजा हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया। वो अवतार काफ़ी, उसकी कहानियाँ जो फेमस हैं। प्रहलाद थे उनके पुत्र, जो भगवान को मानते थे। हिरण्यकश्यप उसका विरोध करते थे, उसके फादर, तो उन्होंने भगवान से कई तरह के वर मांगे थे। तो ये आधा नर आधा मानव, आधा नर और आधा पशु के रूप में पैदा हुए, और ये बहुत पॉपुलर अवतार उनका हुआ है। आज होली भी हम प्रहलाद के उस पर मनाते हैं कि प्रहलाद को उनकी बुआ लेकर बैठ गई थी, वो जल गई और प्रहलाद बच गया, इसी के तौर पे होली मनाते हैं। उसके बाद हुआ वामन अवतार। वामन अवतार ब्राह्मण बोना का अवतार था। ब्राह्मण रूप में एक बोना पैदा हुआ। उसने राजा बलि से 3 पैक धरती मांग ली थी। राजा बलि को कोई हरा नहीं पा रहा था, तो उसको हराने के लिए, उसका नाश करने के लिए, क्योंकि प्रजा सारी संतप्त थी उससे, 3 पग धरती मांग ली थी। 3 पग धरती में उन्होंने पूरा नाप लिया था। तीसरा पैक धरने के लिए बलि ने अपना शरीर आगे कर दिया, और उसकी वजह से उसे शॉर्ट ह्यूमन भी कहते हैं। उसके बाद हुए परशुराम। परशुराम अवतार यानी अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन क्या थे? जंगली, तो जंगली आदमी परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ऋषि जमदग्नि और रेणुका की संतान थे। भगवान शिव ने उन्हें परशु दिया, अच्छे योद्धा थे।
शस्त्र विद्या दी उन्हें। उन्होंने शस्त्र विद्या आगे भीष्म पितामह जो भीष्म हुए महाभारत काल में उनको दी, द्रोणाचार्य को दी, कर्ण को दी। और परशुराम की एक ही खासियत थी, ये अवतार वो था जो आगे तक भी, जो राम और कृष्ण काल में भी जिसका व्याख्यान आया है, परशुराम। तो इसे अर्ली ह्यूमन भी कहते हैं, जंगली आदमी कहते हैं। इन्होंने हय वंश का नाश किया, उसको पूरा क्षत्रिय हय वंश को उखाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद आते हैं राम, भगवान राम। आज की तारीख में जितनी महत्ता उनकी है उतनी किसी की भी नहीं। जितना पूरे संसार में उनका नाम फैला, उतना कोई भी शख्स, कोई भी देवता देवी, जितनी कथाएं, जितने कथानक, जितने नाटक, चाहे मुस्लिम देश हो, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसा, या बौद्ध देश हो, सब में भगवान राम के नाटकों का चलन है। भगवान राम रावण का पूरा व्याख्यान, पूरा वो होता है उसके अंदर। उनको पुरुषोत्तम कहा गया। अगर आज भी उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अगर किसी को इंसानी उसमें कहा जाए कि वो परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट है, तो वो भगवान राम थे। भगवान राम के लिए तो कोई शब्द ही नहीं। उसके बाद हुए कृष्ण, जो 8वां अवतार थे। कृष्ण भगवान जिन्होंने में भागवत गीता दी, जो आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है। भागवत गीता में कहते हैं सब कुछ छुपा है, सब कुछ समाहित है। भागवत दिया, देवकी वासुदेव के पुत्र थे, यशोदा ने पाला, बड़ा किया। आज के समय में सबसे ज़्यादा उनकी मानता है। उनको हम पुरुषोत्तम नहीं कहते, पर उन्हें यौगिक कहते हैं। एक व्यक्ति जिसकी इतनी नारियाँ, वो यौगिक भी रहा। उनके रूप विभिन्न रही हैं। रणछोड़ताज भी कहते हैं, मौके पे उन्होंने रण को भी छोड़ा, मौके पे उन्होंने सारथी बनना भी स्वीकार किया है योद्धा का। तो उनके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न तरीके हैं। इसलिए मैनकाइंड में जैसे हुआ 8वां कला प्रेम, जब आदमी पूरा पुरुषोत्तम हो गया, राम बन गया, उसके बाद उसका ध्यान कला की ओर गया, तो वो कला के प्रेमी थे भगवान कृष्ण, बांसुरी बजाते थे। उसके बाद इंसान को जो होती है ध्यान की, महात्मा बुद्ध, बुद्ध से बड़ा ध्यानी कोई नहीं रहा। उन्होंने कभी मूर्ति को नहीं पूजा, जात पात को नहीं माना, पर उन्होंने दिया भगवान को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो। उन्होंने ही दिया, मुझको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं मंत्र उपवास में। ये थे भगवान बुद्ध। आज पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की मानता है तो भगवान बुद्ध की है। ऐसे ऐसे देश जिनका भाषा हमसे बिल्कुल अलग रही, जिन्होंने व्यवहार, विचार, सब कुछ हमसे अलग रहे, एक हिंदुइज्म से अलग रहे, फिर भी उन्होंने बुद्ध को अपनाया, क्योंकि बुद्ध ने किसी को पूजने की कोई विधि का वर्णन नहीं किया। उन्होंने स्वयं के ध्यान का वर्णन किया कि कैसे ध्यानस्थ आदमी अपने अंदर ही ईश्वर को जगा सकता है, उसके अंदर का ईश्वरत्व ही प्रमुख है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध, 9वें अवतार। बुद्ध बुद्धि का पूर्ण विकास था। जब पूरा इंसानी रूप में आदमी का पूरा विकास हो चुका, अब इसके आगे कहीं जाने की क्षमता नहीं है। उसके बाद अगला अवतार आया कल्कि अवतार, जो अभी आना है, जिसका कहते हैं जन्म होगा जब पूरा संसार थक जाएगा, तो ये दोबारा से साइकिल शुरू होगी। तो साइकिल शुरू करने के लिए दोबारा से एक बार अंत इसका होना जरूरी है। कोई भी चीज़ इतनी डेवलप आप कर चुके हो कि उसका खात्मा होगा, तभी नए सिरे से दोबारा शुरू हो पाएगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ कल्कि अवतार है। और बाकी भगवान राम का आज की तारीख में मंदिर बन रहा है, तो भगवान का जो नाम था वो रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम का नाम 3 बार उच्चारण करके देवताओं के स्मरण करने के समान है। और भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम का ही नाम लेते हैं। एक बार पार्वती जी ने पूछा था
कि आप जब ध्यान में होते हैं तो किसको याद करते हैं? तो भगवान शिव ने कहा था, सिर्फ मैं ध्यान अवस्था में राम का नाम लेता हूँ। और आप जानते ही हैं, मरा मरा कहने वाला भी राम पे आगे थे। भगवान राम में वो शक्ति है, अंतर मन में उतर जाता है। बाकी धन्यवाद। आपको कैसा लगा अपने विचार ज़रूर